आज के वेबिनार में हम लोग हमारा टॉपिक है वो स्टेट ट्रांसपोर्ट है। स्टेट ट्रांसपोर्ट में हम लोग देखेंगे कि मुंबई में कौन से या महाराष्ट्र स्टेट में कौन से बस में हमें कंसेशंस मिल सकते हैं। तो महाराष्ट्र स्टेट में एसटी बस यानी कि स्टेट ट्रांसपोर्ट बस है, उसमें हमें कंसेशंस कैसे मिलते हैं और कैसे उसके प्रोसेस करने हैं और कितना परसेंटेज हमें यहाँ पे कंसेशंस मिलते हैं हमारे बच्चों को। तो एमएसआरटीसी यानी कि महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट बस जो महाराष्ट्र ही के अंदर ही जो चल रहे हैं उसके अंदर ही हमारे बच्चों को कंसेशंस मिल सकते हैं इस प्रोसेस से। तो इसके अंदर हमें सबसे पहले ध्यान में ये रखना है कि हमारे बच्चे को 75% तक का कंसेशंस मिलते हैं बस में, जो ब्लाइंड है या डेफ है या ऑर्थोपेडिक है, इनमें से कोई भी डिसेबिलिटी है तो उस पर्सन को 75% तक का कंसेशंस मिलता है एमएसआरटीसी में, महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट बस में। और उसके साथ जो जा रहे हैं पर्सन, जो पर्सन डिसेबल है वो खुद अकेला नहीं जा पा रहा है, उस केस में उसके साथ में जाने वाले पर्सन को भी 50% तक का कंसेशन एमएसआरटीसी प्रोवाइड करता है। तो ये जो चीज़ है जो ध्यान में रखनी है आपको, अगर आपको कंसेशन चाहिए एमएसआरटीसी में तो उसके लिए आपको क्या प्रोसेस करना होगा, जिसमें सबसे पहले आपके पास यूडीआईडी कार्ड होना चाहिए, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होने चाहिए, 2 फोटोग्राफ्स, आधार कार्ड, जो पर्सन डिसेबल है उसका आधार कार्ड, ये सब चीज़ ओरिजिनल और उसकी फोटोकॉपी लेके आपको सोशल वेलफेयर ऑफिस जाना होगा। आपके नज़दीकी सोशल वेलफेयर ऑफिस जाना है। वहाँ पे ये लोग सोशल वेलफेयर ऑफिस में आपको आइडेंटिटी कार्ड, आईडी कार्ड एक बना के देंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपरली चेक करेंगे, अगर आप वैलिड है इस चीज़ के लिए तो आपको यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड बन के आएगा। और ये कार्ड आपको एमएसआरटीसी बस में अगर आपको ट्रैवल करना है और उसमें आपको 75% तक का कंसेशन चाहिए तो आपको ये कार्ड यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको एमएसआरटीसी पे आप गए और वहाँ पे आपको कंसेशन चाहिए तो आपको सोशल वेलफेयर ने जो आइडेंटिटी कार्ड बना के दिया है उस कार्ड को आपको कंसेशंस लेने के पहले आपको एमएसआरटीसी के मेन बस डिपो पे जाना है, मंडे टू फ्राइडे के बीच में। और टाइमिंग कुछ है 10 सुबह 10 AM से शाम को 5 बजे तक का। तो वहाँ पे आपको जो आइडेंटिटी कार्ड सोशल वेलफेयर ऑफिस से आपको आइडेंटिटी कार्ड जो बन के मिला है उसमें आपको डिपो मैनेजर का साइन करना पड़ेगा, एमएसआरटीसी बस डिपो मैनेजर का। अगर आपने ये साइन नहीं लिया, सिंपली आप आइडेंटिटी कार्ड लेके जा रहे हो, तब आपको कंसेशन नहीं मिलेगा। तो ध्यान रहे आपको डिपो मैनेजर का साइन लेना ज़रूरी है। और ये आपको एमएसआरटीसी के बस डिपो के मैनेजर का ही साइन लगता है। तो ये जो था पूरा प्रोसेस था एमएसआरटीसी में आपको अगर कंसेशंस लेने हैं तो। अब आप हम लोग सेकंड देखते हैं कि मुंबई में जो लोकल बस है उस पे आपको क्या प्रोसेस करना है। अगर मुंबई में जो लोकल बस है यानी कि बीएसटी बस, जो बेस्ट बस बोलते हैं जिसको, उसको आपको उसके अंदर आपको कंसेशंस लेने हैं तो उसके लिए क्या प्रोसेस है और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आपको बीएसटी बस में कंसेशंस चाहिए तो ये सबसे पहली चीज़ जानने जैसी ये है कि यहाँ पे फ्री ट्रांसपोर्ट है। जिनको हियरिंग लॉस है, उनका लॉस 40% से अबाव है तो उनको फ्री ट्रांसपोर्ट मिलेगा। बट चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे एयर कंडीशंस बस जो है उसमें कंसेशंस नहीं मिलते हैं। तो हमें अप्लाई करना है बीएसटी बस के लिए, वहाँ पे हमें कंसेशंस चाहिए तो आपको 2 मेथड से आप कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला मेथड है ऑन ऑफलाइन मेथड। तो मैं समझाती हूँ ऑफलाइन मेथड में आपको कैसे प्रोसेस करना है। उसमें अंदर आपके नज़दीकी बीएसटी बस डिपो, आपके एरिया में आप जहाँ रहते हैं वहाँ के नज़दीकी बीएसटी बस डिपो पे आपको जाना है और वहाँ पे एक आपको फॉर्म कलेक्ट करना है। वो फॉर्म जो है वो कंसेशन फॉर्म रहता है और वो फॉर्म के आपको प्रॉपर
फिल करना है, उसमें कुछ भी करेक्शन नहीं होना चाहिए। और अगर कुछ करेक्शंस हो रहा है तो वो इनवैलिड माना जाता है, वो रिजेक्ट कर सकते हैं। तो आपको प्रॉपर फिल करना है। उसके अलावा वो फॉर्म के साथ आपको यूडीआईडी, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और 2 पासपोर्ट साइज फोटो, ये सब ओरिजिनल और उसकी फोटोकॉपी, ये दोनों ही चीज लेके आपको सुबह 9 से 4 के बीच में आपको आपके नजदीकी बीएसटी बस डिपो पे जाना है और वहाँ पे ये सबमिट करना है। और ध्यान रहे संडे को ये बंद रहता है और पब्लिक हॉलीडे पे भी ये चीज़ बंद रहती है। तो आप इसके अलावा कोई भी दिन जा सकते हैं। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स और आपने जो फॉर्म फिल किया है वो सब आपने वहाँ पे जाके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो है वहाँ के बीएसटी डिपो के, वो चेक करेंगे आपका फॉर्म और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे। ओरिजिनल के साथ वो चेक करते हैं, तो आपको ओरिजिनल भी साथ में लेके जाना है। और ये सब चेकिंग होने के बाद वो आपको बस बस पास डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर जो है वहाँ पे भेजते हैं। और ये बस पास डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर कहीं और नहीं, वो ही बस डिपो में ही होता है। एक अलग से एक ऑफिस है वहाँ पे, वहाँ पे आपको जाना है और वो रजिस्टर करेगा आपका सारा डिटेल। और उस पर बच्चे के या जो पर्सन है जिनको डिसेबल है उनके फोटो वहाँ पे निकाले जाते हैं। तो वो फोटो निकाल के फिर आपको वो आईडी कार्ड बना के देंगे। और आईडी कार्ड के लिए बीएसटी बस में 70 रुपीज का कुछ नॉमिनल चार्ज रखा गया है अब तक। ये चार्ज चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू टाइम। तो ध्यान रहे, पहले आप चेक कीजिए क्या चार्ज है। और अब तक के हमारे इंफॉर्मेशन के हिसाब से 70 रुपीज कुछ चार्ज ले रहे हैं ये लोग। और एक बार आपका आईडी कार्ड बन गया तो आपको एक हफ्ते में 4 से 7 दिन के अंदर, वर्किंग डेज के अंदर आपको मैसेज आ जाएगा। और अगर आपको मैसेज नहीं आ रहा है तो आप बस डिपो, बीएसटी के बस डिपो जाके इंक्वायरी कर सकते हैं 7 दिन बाद। एक हफ्ता लगता है आपको आईडी कार्ड उनको बनाने के लिए, तो एक हफ्ते बाद आप चेक कर सकते हैं कि आपके आईडी कार्ड बन चुका है या नहीं। तो ये दोनों ही बस मैंने जो बताए, एमएसआरटीसी जो है वो पूरा ऑल ओवर महाराष्ट्र में वैलिड है ये प्रोसेस। तो आप महाराष्ट्र में कहीं पर भी रहते हैं तो आप एमएसआरटीसी में जो मैंने समझाया उस हिसाब से आप प्रोसेस कर सकते हैं। और अगर आप मुंबई में रह रहे हैं और आपको लोकल बस में कंसेशन चाहिए तो बीएसटी के ये जो प्रोसेस है जो मैंने समझाया वैसे कर सकते हैं। बट अब बीएसटी में पहले ऑफलाइन मेथड हो रहा था, पर अब बहुत अच्छा हो चुका है यहाँ पे बीएसटी में ऑनलाइन मेथड भी चालू हो चुका है अब। किसी पेरेंट्स को अगर नहीं पता है तो मैं बताना चाहूँगी, मुंबई में लोकल जो बस है बीएसटी की, वहाँ पे ऑनलाइन मेथड से भी आप कंसेशंस पास बना सकते हैं, आईडी कार्ड बना सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको चलो ऐप, ऐसा चलो ऐप करके एक एप्लीकेशन है जो आपको मोबाइल में डाउनलोड करना होगा। और एक बार आपने ये ऐप डाउनलोड कर दिया, उसमें बाई बस पास या टिकट ऐसा जहाँ पे टैब है वहाँ पे आपको क्लिक करना है। वहां से आपको उसके बाद बस पास जो लिखा हुआ है वहां पे, बस पास पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको स्पेशल कंसेशन पास ऐसे लिख के आएगा वहां पे। तो वो उस टैब पे आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप वहां पे क्लिक कर रहे हैं तो वहां पे 3 टैब्स है, उनमें से हैंडीकेप टैब को आपको क्लिक करना है। और उसके बाद हैंडीकेप टैब पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको आपका मोबाइल नंबर पूछेगा। जैसे ही आपने वो मोबाइल नंबर डाला और वेरीफाई हो गया तो एक फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा। और वो फॉर्म आपको फिल कर देना है, जो नेसेसरी डिटेल्स है वहाँ पे डाल देनी है। और उसके साथ आपको स्कैन किए हुए फोटो, आप जो पर्सन है जिसको डिसेबिलिटी है उनका फोटो, आधार कार्ड, यूडीआईडी कार्ड और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ये सब आपको अपलोड करना होगा। अगर आप आधार कार्ड आप जब अपलोड कर रहे हैं तो ध्यान रहे उसमें आधार कार्ड का फ्रंट जो पेज है या फ्रंट जो है साइड, वो अपलोड करनी है। अगर आपने ये सब अपलोड कर दिया है और जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपको एक 1 या 2 घंटा आपको वेट करना पड़ेगा। आप 2 घंटे बाद वापस इसी ऐप पे जाके, चलो ऐप पे जाके आप वापस चेक कर सकते हैं कि आपकी सारी जो डिटेल जो आपने फिल की और सारे जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं वो वेरीफाई हो चुके हैं।
अगर वेरीफाई हो चुके हैं तो सिंपली आपके चलो ऐप पे योर टिकट एंड पास ऐसा करके एक टैब है, वहाँ पे आपको जाना है और सिंपली आपको वहाँ पे आपका पास बना हुआ दिखेगा। जो पास आप जब बीएसटी बस में ट्रैवल कर रहे हैं तब आपको वो पास जो फ़ोन में सेव करा होगा आपने, वो पास आप दिखाएंगे तो आपको कंसेशंस मिल जाएगा। फ्री आप ट्रैवल कर सकते हो पूरे मुंबई में कहीं पर भी। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से तो वो पास की वैलिडिटी उसमें लिखी रहती है कि कितने समय तक वो वैलिड रहेगा। तो ये पास हमारी जानकारी के हिसाब से कुछ 3 इयर्स तक वैलिड रहता है। तो आप जब भी ट्रैवल करें तो आप प्लीज़ वैलिडिटी चेक कर लीजिए। अगर वैलिडिटी में नहीं है पास तो आपको कंसेशंस नहीं मिलेंगे। तो अगर वैलिड नहीं है और वापस वो एक्सपायर हो चुका है तो आपको सेम प्रोसेस वापस करना पड़ेगा। और आपको वापस ये सारे डॉक्यूमेंट अटैच करने पड़ेंगे और फॉर्म फिल करके आपको वापस वहाँ ये सब चीज़ें सबमिट करनी पड़ेगी। तो आज मैंने जो समझाया है अभी तक वो पूरे मुंबई में और महाराष्ट्र में बस में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो कैसे ट्रैवल करना है वो मैं समझाया। अब हम थर्ड बस पे जाते हैं जो मुंबई के अलावा पुणे के लिए मैं समझाना चाहूँगी आज क्या करना है। PMPML मतलब पुणे महानगर परिवहन महामंडल। ये PMPML बस जो है वो लोकल बस है पुणे के लिए। तो पुणे में अगर कोई पेरेंट्स रहते हैं और उनको कंसेशंस लेने हैं पुणे बस के अंदर, PMPML बस के अंदर, तो उनको फ्री ट्रांसपोर्ट है। आप पुणे बस में जो लोकल बस है पुणे की उधर आप ये प्रोसेस कर रहे हैं, उसके बाद आपको फ्री ट्रांसपोर्ट आप कर सकते हैं। अगर एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि पुणे बस में जो सादे बस है, जो एसी बस नहीं है, उसमें ही आपको ये कंसेशंस मिलेंगे। जो एसी बस है या फिर पुणे दर्शन ऐसे बस है या फिर एयरपोर्ट बसेस है, नाइट बस सर्विसेज है, फेस्टिवल सर्विसेज जो स्पेशल बस है फेस्टिवल के लिए, वो सब बस में आपको कंसेशंस नहीं मिलेगा। आपको फ्री ट्रांसपोर्ट खाली सादे बस में मिलेंगे जिसमें एसी नहीं रहते हैं। और ये सारे बस में आपको कंसेशंस नहीं मिलेंगे। तो ध्यान रहे आपको ये चीज़ जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ध्यान में रखना है ये। और अगर आपको ये कंसेशंस चाहिए PMPML में तो सबसे पहले आपको प्रोसेस जो करना है, पहले हम लोग को ऑफलाइन करना था बट अब थोड़ा सा चेंज हो चुका है। यहाँ पे PMPML बस में आपको फ्री सर्विस चाहिए आपको। तो सबसे पहले आपको जो वेबसाइट है www.dbt.pmc.gov.in, ये वेबसाइट पे आपको जाना है। इस वेबसाइट पे आपको फॉर्म फिल करना है। और ये फॉर्म के साथ UDID कार्ड, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और इसके अलावा जो आप 3 साल से पुणे में रहते हैं उसकी एक कॉपी। मतलब इस चीज़ के लिए आप अपना टेलीफोन बिल भी दे सकते हैं, लाइट बिल दे सकते हैं, या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कुछ अपने टैक्स पे किए हो तो उसकी रिसिप्ट 3 साल की, लास्ट 3 इयर्स की रिसिप्ट आपको अटैच करनी पड़ेगी, आपको अपलोड करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर बच्चे या पर्सन जिसको डिसेबिलिटी है उनका बर्थ सर्टिफिकेट या फिर लिविंग सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या फिर वोटर आईडी, इनमें से एक चीज़ आपको ये भी आपको अपलोड करना होगा। और ये सब चीज़ जैसे मैंने बताया कि डिसेबिलिटी जो है पर्सन की वो 40% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर इससे कम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। और अगर आप अप्लाई कर रहे हैं ऑनलाइन और आपने सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अपलोड कर दिए, फिर आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी और वो जो फॉर्म फिल किया है उसका भी एक फोटोकॉपी और ओरिजिनल, ये सब चीज़ आपको लेके जाना होगा। ये जो PMPML के बस डिपो जो है यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है सेंट्रल कंट्रोल सेंटर, वहाँ ग्राउंड फ्लोर पे स्वार गेट पे ये डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है जहाँ पे पास इश्यू होते हैं। वहाँ पे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उनको दिखाने हैं, आपने जो सारे अपलोड किए हैं डॉक्यूमेंट्स साथ में वो भी सब दिखाने हैं। और
जो उसकी फोटोकॉपी और ओरिजिनल भी दिखाना है, और आपने जो फॉर्म फिल किया था ऑनलाइन वेबसाइट पे वो फॉर्म की भी एक प्रिंट लेने हैं, और वो सब चीज़ आपको दिखानी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आपके पास पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन डिसेबल स्मार्ट कार्ड अगर आपके पास है, तो आप उसकी भी जेरोक्स कॉपी साथ में अटैच कर सकते हैं। और ये पास की वैलिडिटी कुछ 1 ईयर की है। और ऑल रूट्स इन अ PMPML, ये जो पुणे महानगर परिवहन महामंडल है उसके अंदर आप 1 साल तक ट्रैवल कर सकते हैं पुणे के अंदर कहीं पर भी। और ये वैलिडिटी टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है। अभी हमारी जानकारी के हिसाब से वो 1 ईयर है, बट वो चेंज हो सकती है अकॉर्डिंग टू टाइम। तो आप जब भी पास इश्यू कर रहे हैं तब आप प्लीज़ चेक कीजिए आपके पास के अंदर कितनी वैलिडिटी लिखी हुई है। ये PMPML बस में जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तो उन्होंने जो ID कार्ड बना के दिया है वो आपको साथ में रखना पड़ेगा, तभी ही आपको ये कंसेशंस मिल सकते हैं। अगर आपके पास वो ID कार्ड नहीं है तो आपको कंसेशंस नहीं मिलेगा। और जैसे मैंने पहले बताया कि जो नॉर्मल बसेस है, सादे बसेस है, उसमें ही मिल सकते हैं ये कंसेशन। AC बस, पुणे दर्शन, एयरपोर्ट बसेस, नाइट बस सर्विसेज, फेस्टिवल स्पेशल बसेस, इस सब में कंसेशंस नहीं देते हैं। तो ये आज मैंने पूरा 3 बस का जो आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर की है, जिसमें हमने सबसे पहले MSRTC देखा, जो पूरे महाराष्ट्र में अगर आपको ट्रैवल करना है कहीं पर भी, तो अगर आपके बच्चे को कंसेशंस चाहिए तो क्या प्रोसेस है। सेकंड हमने देखा आज, उसके बाद हमने बेस्ट देखा जो BST बस है, जो मुंबई में लोकल बस मानी जाती है, वो जो लोकल चलती है बस, उसमें आपको कैसे कंसेशंस लेने हैं, उसमें कितने परसेंट के कंसेशंस मिलते हैं, उसके लिए क्या प्रोसेस करना है, वो सब देखा। और हमने थर्ड जो देखा वो पुणे में कैसे हम लोग कंसेशंस ले सकते हैं, उसके बारे में हमने माहिती आज आपके साथ शेयर की है। तो इसके रिलेटेड आपको तीनों ही बसों के रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये हम वेबिनार के एंड में आपको जो भी क्वेश्चंस है उसके आंसर करेंगे।